हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? आई होप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को विद द न्यू चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. Today we are going to start a very new chapter of your second book, that is micro. Till yet we have covered 6 chapters of statistics, right? Now have a look, consumers equilibrium. Equilibrium is a new word for all of you. Now consumer is the word with which you are already familiar. You all know what is the meaning of consumer. Consumer is basically a person who purchases something or who use something for satisfaction of his or her wants, right? If I am using bread, I am eating bread and butter, then I am the consumer of bread and butter. So consumer is the one who consumes something for the satisfaction of wants. So what is the meaning of equilibrium? Equilibrium is the state of maximum satisfaction. न्यू वर्ड है इक्विलिब्रियम. क्या होता है? द स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. वो लेवल जहां पे हम रुक जाते हैं, जहां पे जाके हम स्टॉप कर देते हैं. ठीक है, किस चीज को? अपने कंजप्शन को. नया है सब कुछ, बहुत अच्छे से पूरे चैप्टर में हम इनको कवर करेंगे. सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन में ये कंज्यूमर के बारे में बता रहे हैं. Who is a consumer? The one who buys goods and services for direct satisfaction of his or her wants. ठीक है, उसका मेन एक ही ऑब्जेक्टिव है कि when he is spending his money, when he is spending his monetary income, तो उसको उस मनी को स्पेंड करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. आप सोचिए, आप अगर पैसे लेके चिप्स लेने निकले हैं, सपोज यू आर हैविंग 10 रुपीज इन योर हैंड और आप चिप्स लेने निकले, तो कौन सा चिप्स आप परचेज करेंगे? डेफिनेटली वो वाला जो आपका फेवरेट है, जो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा. अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं कुरकुरे परचेज करना चाहूंगी बिकॉज आई लाइक कुरकुरे. चलिए, तो मुझे आप बताइए आदित्य बेटा, आप अगर 10 रुपीज लेके निकले, आपको चिप्स का पैकेट परचेज करना है, कौन सा परचेज करेंगे? सोया स्टिक. सोया स्टिक लेके आएंगे. क्यों सोया स्टिक लेंगे? क्योंकि वो आपको पसंद है, उसका टेस्ट आपको पसंद है. बिल्कुल सही. चलिए, अब मैं बात करती हूँ. आदित्य बेटा म्यूट योरसेल्फ. आई हैव रिसीव्ड योर आंसर. नाउ फाल्गुनी बेटा अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. आपके पास 40 रुपीज है, कौन सी चॉकलेट लोगे? मैम वापस रिपीट करना. You are having 40 rupees with you. Which chocolate will you buy? मैम डेयरी मिल्क. Dairy Milk. क्यों? मैम क्योंकि वो अच्छी लगती है. क्योंकि आपको वो अच्छी लगती है. वरुण, which chocolate will you buy? आपको कौन सी पसंद है? आपके पास अगर 40 रुपीज है तो आप कौन सी चॉकलेट लेना प्रेफर करेंगे? मैम फ्रूट एंड नट. फ्रूट एंड नट. यानी सबके अपने अपने टेस्ट और प्रेफरेंसेस है, सब उसके अकॉर्डिंग लेंगे, राइट? पर हम सब जब भी पैसा लेके मार्केट में निकलते हैं तो हमारा टारगेट होता है वो कमोडिटी परचेज करना जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देती है, राइट? तो यहाँ पे ये यही बताना चाह रहे हैं कि कंज्यूमर हमेशा अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम करना चाहता है. इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि कैसे कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करता है. How does a consumer maximize his satisfaction from consumption of goods and services? कैसे? हमें पता है ना, resources are limited in relation to unlimited wants. तो यहाँ पे हम वो सारे laws पढ़ेंगे, वो behavior पढ़ेंगे जो consumer को उसके equilibrium की तरफ लेके जाता है. अब देखिए, कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ने की 2 अप्रोचेस हैं, द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. Number 1 is also known as marginal utility analysis, which is given by Professor Marshall. Number 2 is also known as ordinal utility analysis or IC analysis, which is given by Hicks. Professor Hicks ने दी है, इसलिए इसको Hicksian approach या Hicksian analysis भी कहते हैं. मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, each and everything is new for you, तो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? अब देखिए, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एक ऐसी अप्रोच जो सिर्फ थ्योरेटिकली एप्लीकेबल है, प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं करते. ये अप्रोच कहती है कि कंज्यूमर क्या करता है, सेटिस्फेक्शन को नंबर में मेजर कर पाता है.
कंज्यूमर क्या करता है, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी से उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, इस चीज को वो नंबर्स में एक्सप्रेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं किटकैट लेके आई तो मैंने किटकैट को 10 आउट ऑफ 8 दे दी, ठीक है, 10 में से 8 दे दिए, मैंने कहा ये मुझे 8 नंबर का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही है, और डेयरी मिल्क को मैंने 10 आउट ऑफ 10 का दिया क्योंकि वो मुझे ज्यादा पसंद है। तो ऐसा मैं रियलिटी में नहीं करती हूँ, बट हमें थ्योरेटिकली समझना है। क्या कह रहे हैं ये कि आप सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में मेजर कर सकते हो, और उस नंबर को कहते हैं यूटिलिटी। क्या कहेंगे उस नंबर को, यूटिलिटी। कोई भी कमोडिटी मेरी नीड्स को कितना फुलफिल कर पा रही है, उसकी नीड फुलफिलिंग पावर को हम यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, आगे तक हेल्पफुल होगा। ध्यान रखना, यूटिलिटी का मतलब है किसी भी कमोडिटी की वो पार्ट जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करे। The want satisfying power of a commodity is known as utility. कुछ चीजें हमें यूटिलिटी देती है, कुछ नहीं देती, टाइम टू टाइम भी बदलती रहती है यूटिलिटी, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। So have a look everyone, concept of utility. Although the concept of taste and satisfaction are familiar for all of us, it is much more difficult to express these concepts in concrete terms. यानी नंबर में नहीं मेजर कर सकते। आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपने आइसक्रीम या चॉकलेट परचेज की, अब आपको कितने नंबर्स मिले ये नहीं बता सकते, है ना, हम नंबर में नहीं बता सकते। तो इसके लिए इनको क्वांटिटेटिवली मेजर करने के लिए कुछ इकोनॉमिस्ट्स ने यूटिलिटी का कंसेप्ट डेवलप किया। उन्होंने कहा आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर दीजिए और उस नंबर को यूटिल कह दीजिए। जैसे डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, मैं आपसे पूछूं कि आपका घर और स्कूल इन दोनों के बीच में कितना गैप है, तो आप उस डिस्टेंस को कौन सी यूनिट में बताएंगे, रेज योर हैंड, कौन बता रहा है मुझे। आपके घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है उसको कौन सी यूनिट में आप एक्सप्रेस करोगे। यस लक्ष्य, किलोमीटर्स। किलोमीटर्स में। राघव मैं आपसे पूछूं आपका वेट, तो आप कौन से टर्म्स में अपना वेट बताओगे मुझे। राघव, प्रोहित, रेज योर हैंड बेटा। यस राघव, किलोग्राम्स। किलोग्राम्स, बिल्कुल। तो यानी जो भी मेजर करने वाली चीजें उनके लिए कुछ ना कुछ यूनिट फिक्स है। तो ऐसे ही जब आपको सेटिस्फेक्शन को मेजर करना है तो उसके लिए भी एक यूनिट फिक्स है, उस यूनिट को कहा जाता है यूटिल। क्या कहा जाता है, द यूनिट इन विच सेटिस्फेक्शन कैन बी मेजर्ड इज नोन एज यूटिल। याद रखना है आज से आपको, डिस्टेंस को किलोमीटर में, वेट को किलोग्राम में, वैसे ही सेटिस्फेक्शन को यूटिल में। अब यूटिलिटी का मीनिंग देखिए, utility refers to the want satisfying power of a commodity। किसी भी कमोडिटी में आपकी वांट को फुलफिल करने की जो पावर है, उस पावर को भी हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करने की पावर को ही यूटिलिटी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। 30 या 32 स्टूडेंट्स। Now have a look. It is the satisfaction actual or expected derived from consumption of commodity. अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, दूसरे एग्जांपल सारे आप दोगे। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। कुछ चीजें ऐसी होती है जो किसी पर्टिकुलर टाइम में हमें बहुत यूटिलिटी देती है लेकिन दूसरे ही टाइम नहीं भी देती। फॉर एग्जाम्पल माई वुलन ब्लेजर, मेरे पास एक बहुत सुंदर ग्रे कलर का वुलन ब्लेजर है, वो वुलन ब्लेजर मुझे जनवरी के मंथ में तो बहुत यूटिलिटी देगा, मेरे लिए बहुत काम का है, लेकिन इन द मंथ ऑफ जुलाई वो मुझे बिल्कुल यूटिलिटी नहीं देगा। कोई मुझे कह दे जुलाई में ये ब्लेजर पहन लो, तो वो ब्लेजर मुझे यूटिलिटी नहीं देगा। इन द सेम वे जो मेरी रेफ्रिजरेटर में पानी की बॉटल्स रखी हुई है वो मुझे समर्स में बहुत यूटिलिटी दे रही है, बट विंटर्स में यूटिलिटी नहीं दे रही। तो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब आप मुझे प्लेस टू प्लेस बता सकते हो किसी चीज की यूटिलिटी जो अलग अलग जगह पे अलग अलग हो जाती है। कैन एनीवन टेल मी, बताइए। यस करण। मैम ईस्टर्न इंडिया में मैम अम्ब्रेला की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, पर यहाँ वेस्ट में यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही, अम्ब्रेला की यूटिलिटी हमारे यहाँ उतनी नहीं है जितनी ईस्टर्न इंडिया में।
एसी की यूटिलिटी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, दूसरे एरियाज में कुछ कम हो सकती है ना। तो यूटिलिटी जगह पे भी डिपेंड करती है, टाइम पे भी डिपेंड करती है। अच्छा, पर्सन टू पर्सन, अगर क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो अनियन और गार्लिक बिल्कुल भी कंज्यूम ना करता हो, अनियन और गार्लिक जिसके घर पे बिल्कुल कंजप्शन नहीं होता और आप भी नहीं करते ऐसे, यस वरुण, चलिए यस वरुण, अनम्यूट योरसेल्फ, वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ जी बेटा, अनम्यूट कीजिए। यस मैम। बताइए बेटा, आप अनियन गार्लिक बिल्कुल कंज्यूम नहीं करते? मैम मैं तो खाता, मतलब हमारे घर पे बनना नहीं बनता, पापा नहीं खाते इसलिए। चलो, घर पे नहीं बनता, पापा तो... नहीं खाते, पापा नहीं खाते, आप खाते हो? हाँ मैम। चलो, एक दिन आपके घर पे मार्केट से खाना आया, रेस्टोरेंट से, और अच्छी प्याज लहसुन वाली तड़का दाल आ गई, ठीक है, तड़का मारा हुआ, एकदम टेस्टी सी, भूख लग गई है मुझे, आज तो मेरा फास्ट भी है और अभी भूख भी लग गई, तो अब तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई अच्छा सा एक खाना आया जिसमें अनियन और गार्लिक दोनों थे। अब वरुण बताइए, क्या आपको वो दाल यूटिलिटी देगी? यस मैम। देगी। दिव्यांश, आप बताइए, क्या वरुण के फादर को वो दाल यूटिलिटी देगी जो अनियन और गार्लिक दोनों ही कंज्यूम नहीं करते? यस दिव्यांश। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम एक बार फिर से बोलना। फिर से रिपीट करूं? एक्टिव होना चाहिए। देखो लक्ष्य अभी बताएगा। यस लक्ष्य। नो मैम। नहीं देगी, क्यों? मैम क्योंकि उनको मैम पसंद नहीं है मैम। बिल्कुल, क्योंकि उनको वो चीज अच्छी नहीं लगती। क्लास में मिठाई के शौकीन कौन कौन है? मिठाई किस किस को पसंद है? रेज योर हैंड्स। खिला नहीं रही हूँ, सिर्फ पूछ रही हूँ, इतने सारे बच्चों को पसंद है। चलिए, तो आपके सामने आपकी फेवरेट मिठाई रख देंगे तो आपको यूटिलिटी देगी या नहीं देगी? जल्दी बताइए, यस और नो? यस मैम। यस बहुत मैम। ज्यादा यूटिलिटी यस मैम। लेकिन जिनको Yes, नहीं पसंद, गजल, हमें अगर मिठाई नहीं पसंद तो क्या आपको मिठाई की एक प्लेट यूटिलिटी देगी? नो मैम। नो। द सेम थिंग, किसी के लिए तो वो बहुत अच्छी है और किसी के लिए बर्डन। मुझे अगर मैं कहीं जाती हूँ और कोई नाश्ते में मिठाई ले आता है तो मेरे लिए एक टेंशन हो जाती है, यार ये मिठाई भी खानी पड़ेगी। और कुछ लोग होते हैं जो खुश हो जाते हैं, अरे वाह मिठाई खानी पड़ेगी, है ना। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। खुश होने वाले कौन कौन लोग हैं भाई? चलिए, अभी बताया था हैंड रेज करके। परेशान होने वाले कौन लोग हैं? मेरी कैटेगरी का कौन है यहाँ पे, जिसको मिठाई देखते ही ऐसे लगता है अरे ये कैसे फिनिश होगी? बहुत कम जने होते हैं। ओके, आई एम ऑल्सो द वन। ठीक है, मैं मिठाई बिल्कुल नहीं खा सकती। तो यहाँ पे हमें तो यही समझना है कि यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। हर कमोडिटी में यूटिलिटी है, बट कब यूटिलिटी होगी और किस इंसान के लिए होगी वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, पर्सन पे। ठीक है, तो यूटिलिटी को मेजर करना भी एक डिफरेंट कंसेप्ट है और बहुत मजेदार टॉपिक्स है आगे वाले। देखिए ये क्या कह रहे हैं। When a commodity is capable of satisfying human want, we can conclude that the commodity has utility. अगर किसी कमोडिटी में आपकी वांट को फुलफिल करने की पावर है तो हम कहेंगे कि इस कमोडिटी में यूटिलिटी है। अगर वो आपकी वांट को फुलफिल नहीं कर सकती तो वो आपके लिए यूजफुल नहीं है, इसलिए मैं कहूंगी कि ये मुझे यूटिलिटी भी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो सबको ध्यान रखना है यूटिलिटी का क्या मीनिंग होता है, यूटिलिटी का क्या कंसेप्ट होता है। आज के बाद आप सब बता पाने चाहिए हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। सिंपली इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अब देखिए, यूटिलिटी को समझने के बाद अब हमें देखना है लोग यूटिलिटी मेजर कैसे करते हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं यूटिलिटी को वैसे ही मेजर किया जा सकता है जैसे हम हाइट और वेट मेजर करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि यूटिलिटी को कार्डिनल मेजर यूज करके आप नंबर में मेजर कर दोगे और जो यूनिट आप दोगे उस यूनिट को यूटिल कहेंगे, है ना। नंबर्स में जब आप मेजर करोगे, मैं कह दूंगी कि भाई गिवन कमोडिटी ने मुझे इतने यूटिल का सेटिस्फेक्शन दिया, मैंने आपको कह दिया हाईएस्ट 10 यूटिल है। अब आप बता दीजिए कि आपको कुरकुरे दिया तो कितने सेटिस्फेक्शन, सपोज मैंने अजम्पशन से लिख दिया 8 यूटिल का, और वहीं मुझे अगर कुरकुरे की जगह जैसे अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले सोया स्टिक्स की, वो दे दी तो मुझे 10 आउट ऑफ 10 का सेटिस्फेक्शन मिल गया, है ना। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यूटिल्स आर इमेजिनरी एंड साइकोलॉजिकल यूनिट्स
which are used to measure satisfaction obtained from consumption of certain quantity of a commodity. एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, मैंने अपने मन से, साइकोलॉजिकल यूनिट है, मैंने अपने मन से बता दिया कि भाई डेयरी मिल्क मुझे 10 न्यूटन का सेटिस्फेक्शन दे रही है और किटकैट मुझे 15 न्यूटन का सेटिस्फेक्शन दे रही है, तो कंप्लीटली हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक एग्जांपल गिवन है, सपोज यू हैव जस्ट ईटन एन आइसक्रीम एंड अ चॉकलेट, you agree to assign 20 utils as utility derived from ice cream. Now the question is how many utils will be assigned to chocolate. अगर मुझे चॉकलेट आइसक्रीम से ज्यादा पसंद है तो मैं उसको 25 यूटिल दे दूं, और अगर मुझे वो कम पसंद है तो मैं उसको 15 यूटिल दे दूं। अगर मुझे लग रहा है जितनी पसंद मुझे आइसक्रीम आई है उससे आधी ही पसंद चॉकलेट आ रही है, तो मैंने आइसक्रीम को 20 यूटिल दे दिया, तो मैं चॉकलेट को 10 यूटिल दे दूंगी। तो ये कंप्लीटली हमारे माइंड का गेम है, जैसे हमें समझ में आएगा हम वैसे ही यूटिलिटी देते जाएंगे। अभी आगे एक कंसेप्ट पढ़ेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में आपको कैसे यूटिलिटी असाइन करनी है। ठीक है, चलो अभी मुझे पहले एक स्टूडेंट बता दो जल्दी से। लक्ष्य बेटा आप बताओ, बिजनेस को कितनी यूटिलिटी और इकोनॉमिक्स को कितनी, दोनों में से कौन किसको आप ज्यादा यूटिलिटी देंगे? 20 बिजनेस को 20 आउट ऑफ आफ्टर 20 मैम। ओके, और इकोनॉमिक्स को 10 आउट ऑफ 20, राइट। तो यानी इससे हमें क्या पता चला, ये जो अभी लक्ष्य ने यूटिलिटी दी, मुझे जानवी खत्री आप बताइए आपको लक्ष्य का ये यूटिलिटी मेजरमेंट देख के क्या समझ आया, उसको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है? बिजनेस स्टडीज ज्यादा पसंद है। कृष्णा बेटा समझ में आ रहे हैं चीजें? कृष्णा भारद्वाज, कृष्णा को क्या ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है, क्लासेस मिस करना या क्लास में रेगुलर रहना? चलो ये हमने समझ लिया। ठीक है, अब देखो यूटिलिटी को मेजर करने के और भी तरीके हैं, हम मनी के टर्म्स में भी यूटिलिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, मनी के टर्म्स में कैसे मेजर करते हैं ये देखिए जरा। मैंने अज्यूम कर लिया 1 यूटिल इज इक्वल्स टू 1 रुपी। 1 यूटिल किसके इक्वल है? 1 रुपी के इक्वल है। ठीक है, अब मैं चॉकलेट लेने के लिए अगर 20 रुपीज का सेक्रीफाइस कर रही हूँ, यानी चॉकलेट मुझे 20 यूटिल का सेटिस्फेक्शन दे रही है, मैं आइसक्रीम के लिए केवल 10 यूटिल का 10 रुपीज का सेक्रीफाइस कर रही हूँ, तो वो मुझे उतने यूटिल का सेटिस्फेक्शन। तो ये कह रहा है मॉनेटरी वैल्यू देना थोड़ा सा इजी है अगर आपने सेम यूनिट्स में पेमेंट किया है। आपको इन चीजों में ज्यादा नहीं उलझना, आप तो ये देखिए, इट मस्ट बी नोटेड दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्सन as it is inherent to the individual and differs greatly from person to person. Person to person satisfaction change होता ही रहता है, ये हमने अभी देख लिया। बट स्टिल यूटिलिटी का कंसेप्ट कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए बहुत खास है। एक लॉ पढ़ोगे, बड़ा मजेदार लॉ है, अभी आगे आएगा। यूटिलिटी के बारे में ये कह रहे हैं, यूटिलिटी का डिक्शनरी मीनिंग तो होता है यूजफुल, तो आपको यूटिलिटी को उसके डिक्शनरी मीनिंग से कंफ्यूज नहीं लेना है, कंफ्यूजन में नहीं लाना। यूजफुल तो सब कुछ है, पर फिर भी वो हमें यूटिलिटी दे या नहीं दे ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। ठीक है, तो यूटिलिटी सब्जेक्टिव नेचर की है, पर्सन टू पर्सन बदलती है, और सेटिस्फेक्शन और प्लेजर दो अलग अलग चीजें है। ठीक है, काफी चीजें ऐसी होती है जिनसे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है बट प्लेजर नहीं मिलता। अब मैंने अगर कोई ट्रीटमेंट लिया तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बट ट्रीटमेंट लेने से मजा नहीं आएगा। पेन किलर ली तो मजा नहीं आया, बट पेन किलर से मेरा पेन रिलीफ हो गया तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। अब अभी आप तो आ जाइए सीधा दो कंसेप्ट पे, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आज का हमारा ये सबसे खास टॉपिक रहेगा, सभी बच्चे एकदम रेडी माइंड से, फ्री माइंड से इसको समझना। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आपका आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। समझते हैं क्या होता है। टोटल वर्ड का मीनिंग तो आप सबको पता है, सम टोटल। मार्जिनल वर्ड का मीनिंग होता है एडिशनल। पूरी इकोनॉमिक्स में बहुत सारी जगह आपको ये वर्ड यूज करना है, तो याद रखना मार्जिनल वर्ड का मीनिंग रहेगा एडिशनल। ठीक है, हैव अ लुक एवरीवन। व्हाइट बोर्ड के साथ समझते हैं, क्या समझ रहे हैं पहले तो ये सुनिए। हम समझ रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल वर्ड का मीनिंग है, ये वर्ड मैंने आपके सामने लिखा, आपके लिए कंप्लीटली न्यू है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना।
मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एडिशनल। क्या मतलब होता है? एडिशनल। मैंने 10 में 4 को ऐड कर दिया तो ये जो 4 है ये मार्जिनल है। अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट समझते हैं। मैं बात करती हूँ 5 स्टार चॉकलेट की, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ उसकी यूनिट्स। सपोज मैंने 1 2 3 4 और 5 यूनिट्स ले ली। अब मैं बात करती हूँ कि मुझे पहली यूनिट कितना सेटिस्फेक्शन देगी। मैंने लिखा है MU, दैट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी। मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने सपोज कोई भी एक स्टूडेंट पिक कर लेते हैं हम। भारती, बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। भारती। यस मैम। यस बेटा, मुझे बता दीजिए कोई भी एक नंबर अबव 15 होना चाहिए और उस नंबर में बताइए कि 5 स्टार की पहली यूनिट ने आपको कितना सेटिस्फेक्शन दिया। मैम 18। चलो, भारती ने एक 5 स्टार कंज्यूम की और भारती को मिला 18 यूटिल का सेटिस्फेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब भारती ने इमीडिएटली एक और 5 स्टार कंज्यूम की, सपोज 20 रुपीज वाली एक 5 स्टार मैंने भारती को खिलाई, तुरंत मैं भारती को एक और 20 रुपीज वाली 5 स्टार खिलाना चाहती हूँ। भारती मुझे बताइए, क्या ये आपको उतनी अच्छी लगेगी जितनी पहली वाली अच्छी लगी? नो मैम। कुछ कम? यस मैम। सभी बच्चे एग्री करते हैं क्या? गजेश बेटा, मैं आपको एक 5 स्टार अभी खिला रही हूँ, इमीडिएटली वो मुंह में फिनिश नहीं हुई और तुरंत एक और दे दी, तो क्या जो एक और आपको 5 स्टार दी है वो पहले से कम सेटिस्फेक्शन देगी? बताइए बेटा। हार्दिक गुप्ता, आप बताइए। हाँ जी वरुण। हाँ मैम, कम सेटिस्फेक्शन देगी। तो कोई भी एक नंबर बता दो जो मैं 18 के नीचे लिख सकूं। ये 14 लिख दो मैम। 14। चलिए, ये सबको समझ में आया ना? मैंने क्या किया, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें आपके लिए आ रही है। 18 यूटिल मुझे पहली यूनिट ने सेटिस्फेक्शन दिया। जब मैं इमीडिएटली एक और 5 स्टार कंज्यूम करती हूँ तो वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी पहले वाली लगी, तो मुझे सेकेंड यूनिट ने 14 यूटिल का ही सेटिस्फेक्शन दिया। अगर मैं तुरंत आपको एक और 5 स्टार खिला दूं, इमीडिएटली हाथों हाथ मैंने आपको कहा ये एक और खानी है, तो अब सेटिस्फेक्शन और कम हो जाएगा क्या? बताइए गजल। क्या अब सेटिस्फेक्शन और कम हो जाएगा? तो मुरली मुझे एक डिजिट बता दो बेटा। 10। चलिए, अब बताइए प्रवीण अग्रवाल अनम्यूट करके कि मैंने आपको तुरंत बिना किसी टाइम गैप के 1 2 और 3 20 रुपीज वाली 5 स्टार खिला दी। फोर्थ 5 स्टार अब मैं आपको खिला रही हूँ, तो क्या वो आपको अच्छी लगेगी? बताइए प्रवीण। राघव को अच्छी लगेगी क्या? नो मैम। नहीं, तो मुझे फोर्थ यूनिट से सेटिस्फेक्शन मिलेगा 0। बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि मुंह आ गई, कोई चीज ज्यादा खाते हैं। बिल्कुल, दिव्यांशु ने भी बताया थम्स डाउन करके कि बिल्कुल नहीं पसंद आई। अच्छा, अब लक्ष्य बेटा, मैं जबरदस्ती आपको 5वीं 5 स्टार खिलाने की कोशिश करूं, अब क्या होगा? ये मत कहना मैडम धक्का दे दूंगा आपको, मैडम को आप धक्का नहीं दे सकते। क्या होगा बताइए? माइनस। उल्टी हो जाएगी, वॉमिट आ जाएगी। अगर जबरदस्ती खिलाती जाऊंगी तो वॉमिट भी हो सकती है, यानी ये जो यूटिलिटी है ये नेगेटिव में भी जा सकती है। हो सकता है इसके बाद मुझे कभी 5 स्टार भाई ना, है ना? ऐसा भी तो होता है काफी बार। मम्मी कहती है ना, ज्यादा किसी चीज के पीछे मत भागो वरना वो पसंद ही नहीं रहेगी। तो ऐसा भी होता है। जैसे छुट्टियां, कोविड-19 से पहले बहुत पसंद थी, लेकिन कोविड-19 में एक्सेस हो गया। शुरू में बहुत यूटिलिटी थी। बताओ, लॉकडाउन लगा था तो हम कितने खुश हुए थे। कौन कौन खुशी के मारे डांस भी किया था? कौन कौन बहुत खुश हुआ था? बिल्कुल। फिर धीरे धीरे उन छुट्टियों से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला वो कम होने लग गया क्या? एक टाइम ऐसा आ गया क्या जब नेगेटिव भी हो गया? अब आपको ये छुट्टियां अच्छी लग रही है या आप स्कूल आना चाहते हैं?
मैम नेगेटिव में भी बहुत आगे चलेगा। बिल्कुल, नेगेटिव में भी इतना आगे चले गए कि क्या ही कहे। यानी यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट बात पता चली कंज्यूमर के बिहेवियर की, कि जब कंज्यूमर एक कमोडिटी को मोर एंड मोर परचेज करता जाता है तो उस चीज से मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फेक्शन पहले डिक्रीज होता है, डिक्रीज होते होते जीरो हो जाता है, और जीरो के बाद हो सकता है वो सेटिस्फेक्शन नेगेटिव में भी चला जाए। ये मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी का बिहेवियर बता दिया कि मार्जिनल यूटिलिटी शुरू में डिक्रीज होता है, डिक्रीज होते होते जीरो होता है, और जीरो के बाद नेगेटिव हो जाता है। अब है क्या मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी वो सेटिस्फेक्शन है जो आपको कमोडिटी के एडिशनल कंजप्शन से मिला। मैं इस कमोडिटी की 1 यूनिट कंज्यूम कर रही थी तो मुझे 18 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला। जैसे ही मैंने सेकेंड यूनिट कंज्यूम की तो मुझे इस सेकेंड यूनिट ने 14 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला। तो ये एडिशनल सेटिस्फेक्शन है जो मुझे इस एडिशनल कंजप्शन से मिला। इस सेटिस्फेक्शन को मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। आई रिपीट, मैं एक बार सेंटेंस फॉर्म में बोल देती हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी डिराइव्ड, डिराइव्ड क्या वर्ड यूज किया मैंने? डिराइव्ड, DERIVED। डिराइव्ड का मतलब होता है रिसीव। द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एन एडिशनल यूनिट, एक एडिशनल यूनिट लेके आई तो मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिला वो सेटिस्फेक्शन ही मार्जिनल यूटिलिटी है। 2 यूनिट कंज्यूम कर रही थी तो ये इतना सेटिस्फेक्शन, थर्ड यूनिट लेके आई तो इसमें मुझे 10 का सेटिस्फेक्शन मिल गया, तो ये 10 मार्जिनल यूटिलिटी है। क्या सभी बच्चों को मार्जिनल यूटिलिटी तक समझ में आ गया? रेज योर हैंड इफ इट इज अ यस। वापस से एक एग्जांपल लेती हूँ, टोटल यूटिलिटी एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सपोज मैंने यूनिट्स ले ली 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलिए, मार्जिनल यूटिलिटी का बिहेवियर बता दीजिए एक बच्चा मुझे, कैसी रहेगी? एनीवन? यस बेटा, डिक्रीजिंग, डिक्रीज होते होते। यस मैम। क्या कर रहे हो? डिक्रीज होते होते कहां तक डिक्रीज करना है? जीरो, और जीरो के बाद में नेगेटिव, माइनस। माइनस। सो हैव अ लुक, कोई भी वैल्यूज ले लीजिए। मैंने ले लिया 20, फिर मैंने डिक्रीज करके कर दिया 15, फिर मैंने और ज्यादा डिक्रीज करके कर दिया 4, फिर मैंने कर दिया 0, और फिर मैंने कर दिया माइनस का 4। ये तो मार्जिनल यूटिलिटीज है। अब बेटा जी आपको टोटल यूटिलिटी निकालनी सीखनी है। टोटल, टोटल वर्ड का मतलब है टोटल सेटिस्फेक्शन। जब मैं किसी कमोडिटी की 1 यूनिट कंज्यूम कर रही हूँ, आपको कितना टोटल सेटिस्फेक्शन मिला मुझे अनम्यूट करके बताइए। सपोज आप एक ही यूनिट लेके आए, टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 20। बिल्कुल सही, 20 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला। अच्छा, अब मैं 2 यूनिट्स खरीद रही हूँ, मेरा टोटल सेटिस्फेक्शन कितना है? 35 यूटिल्स। 35। वेरी गुड, 35। बहुत ही फास्ट और बहुत ही सही आंसर। मैंने जब 2 यूनिट्स कंज्यूम की तो टोटल हो गया 35, क्योंकि 20 फर्स्ट का था और 15 सेकंड का था। चलिए बताइए थर्ड यूनिट पे टोटल कितना हो जाएगा? 39। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे। फोर्थ यूनिट पे टोटल कितना हो जाएगा? अगेन 39। अगेन 39। क्यों? क्योंकि फोर्थ यूनिट ने मुझे एडिशनल सेटिस्फेक्शन दिया ही नहीं। अच्छा, फिफ्थ पे कितना हो जाएगा? 35 डिक्रीज हो गया। तो क्या आप सबको पता चला कि मैंने टोटल यूटिलिटी कैसे निकाली? मैंने मार्जिनल यूटिलिटी का सिग्मा कर दिया, टोटल कर दिया। मैंने मार्जिनल यूटिलिटी 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 3 किया, तो मेरे पास आ गई टोटल यूटिलिटी। क्या ये आप सभी बच्चों को समझ में आ गया? क्या आप सभी बच्चे टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट कर पाएंगे? चलिए, यस मैम। जल्दी से बेटा, आई एम गिविंग यू 1 क्वेश्चन, टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करके बताइए एवरीवन। मैं मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू दे रही हूँ, ठीक है? टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट कीजिए।
कल हम इसका डायग्राम और टेबल सीखेंगे, बहुत मजेदार है, क्लास मिस नहीं करना। चलो बी क्विक। 136. हाँ पहले कैलकुलेट कर लो आराम से, पूरी एक साथ बतानी है हैंड रेस करके। देखते हैं सबसे पहले कौन है। गजेश has already raised the hand. Yes, गजेश। हाँ जी बेटा अनम्यूट तो करो। जानवी प्रजापत इज द सेकेंड वन। यस जानवी। मैम फर्स्ट का 22, 22 बिल्कुल सही। then 34, 34 करेक्ट। 40, वेरी गुड। 40, again 40, and 36, 36. 36. क्या मेरी क्लास के एक एक स्टूडेंट को मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब, टोटल यूटिलिटी का मतलब और टोटल यूटिलिटी का कैलकुलेशन समझ में आ गया? यस और नो? Yes, ma'am. आज की क्लास में Yes, थोड़ी सी ma'am. Yes, चीजें ma'am. क्या क्या पढ़ा? Who is a consumer? Consumer is the person who consumes something for maximizing satisfaction. फिर हमने पढ़ा there are two approaches to study the consumer behavior, cardinal and ordinal. कार्डिनल अप्रोच दी है प्रोफेसर मार्शल ने, हम अभी कार्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनल पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच में सबसे पहले हमने यूटिलिटी का मीनिंग पढ़ा, फिर हमने पढ़ा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग। कल मैं आपको मार्जिनल यूटिलिटी की कैलकुलेशन सिखाऊंगी। ओके एवरीवन, आज की क्लास यही एंड होने वाली है हमारी, टाइम लिमिट खत्म हो गई है। मिलते हैं कल। एंजॉय योरसेल्फ।